देहरादून में मंगलवार को बादल फटने से 13 लोगों की मौत, जबकि 16 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। देहरादून में भारी बारिश के बाद विकासनगर में टोंस नदी में पानी का बहाव तेज हुआ। हादसे में 8 लोगों की मौत, 4 लोग लापता। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदी उफान पर। मालदेवता में सोंग नदी में 5 लोग बह गए, 4 के शव मिल गए हैं। कालसी में भी एक व्यक्ति की मौत। देहरादून में भारी बारिश के बाद तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में भरा पानी, यहां मौजूद दुकानें बह गई। उत्तराखंड में भारी बारिश से अब तक 15 लोगों की मौत। देहरादून के अलावा नैनीताल, पिथौरागढ़ में भी 1 की मौत। देहरादून में बादल फटने और रात भर हुई भारी बारिश ने मचाई भारी तबाही। मालदेवता रोड बह जाने से किसान और छात्र फंस गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड से एक मकान ढह गया। इसमें एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए, जिसमें 3 लोगों की मौत। हिमाचल के मंडी के दरंग में मंदिर जा रहे 2 लोग खड्ड के तेज बहाव में बह गए। इनमें से एक का शव मिल गया, दूसरे की तलाश जारी है। धर्मपुर बस स्टैंड पर बारिश के बाद भर गया मलबा, यहां बाढ़ में कई बसें दूर तक बह गई। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में भारी बारिश के बाद तीस्ता नदी उफान पर। जलपाईगुड़ी और आसपास के इलाकों में आई बाढ़ से करीब 5000 लोग प्रभावित। तेलंगाना के पेटापल्ली के मनेरू नदी में आई बाढ़। 10 फंसे हुए मजदूरों का एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। श्रावस्ती में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के चलते उलाहवा पुल के पास सड़क धंसी। श्रावस्ती में उलाहवा पुल के पास सड़क धंसने से जमुना से बहराइच का संपर्क कटा। पुलिस ने बदला चौराहा, मल्हीपुर में लगाई बैरिकेड। जमुना बहराइच राज्य मार्ग पर वाहनों की लगी लंबी कतार। स्थानीय लोग 60 किलोमीटर लंबा चक्कर काटकर बहराइच पहुंच रहे हैं। झारखंड के कई शहरों में इन दिनों बारिश आफत बनी। रांची बारिश के बीच रही दीवार, रास्ते से गुजर रही महिला बाल बाल बची। देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही। मुख्य बाजार में मलबा आने से होटल और दुकानों को भारी नुकसान। टपकेश्वर महादेव मंदिर हुआ जलमग्न, पूरा मंदिर परिसर पानी से भरा। मंदिर के पुजारी ने कहा, लंबे समय बाद ऐसा हुआ। देहरादून में भारी बारिश बनी मुसीबत। आईटी पार्क में खिलौनों की तरह सड़क पर ही बहती दिखी कई गाड़ियां। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बरसाती नाला पार करने के दौरान बोलेरो पानी में बही। स्थानीय लोगों ने 2 लोगों का रेस्क्यू किया। नैनीताल में लगातार भारी बारिश जारी। कलसिया नाले में जलस्तर बढ़ा। नाले के करीब मकानों को करवाया गया खाली। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर। अचानक आए तेज बहाव के बीच 3 लोग नदी में फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हिमाचल के मंडी में धर्मपुर इलाके में बारिश से बस स्टैंड और बाजार में भारी नुकसान। कई बसें और गाड़ियां सैलाब में बही। हिमाचल प्रदेश के शिमला के बीसीएस और हिमलैंड में भारी लैंडस्लाइड। कई पेड़ गिरे, कई गाड़ियां मलबे में दबी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में जल जमाव। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग बंद। चंद्रभागा नदी में एसडीआरएफ ने बचाई 3 लोगों की जान। दक्षिण सोलापुर में भारी बारिश से सीना नदी क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात। औरद संजावद पुल पूरी तरह डूबा। शिमला के कनलोग में भारी लैंडस्लाइड, आवाजाही बुरी तरह प्रभावित। शिमला में देर रात से हो रही बारिश। बिहार के हाजीपुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पुलिसकर्मी पानी में खड़ा होकर निभा रहे ड्यूटी। मंडी के निहरी मकान के मलबे से निकाले गए 3 शव। मृतकों में 2 महिलाएं और 8 महीने का बच्चा शामिल। देहरादून में एसडीआरएफ ने फंसे 200 छात्र छात्राओं का रेस्क्यू किया। देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में जलभराव होने से स्थिति खराब हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। पीएम मोदी आज 75 साल के हो गए। पूरे देश में उनके जन्मदिन को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित।
पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान। बीजेपी पूरे देश में आयोजित करेगी सेवा पखवाड़ा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में होंगे कार्यक्रम। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में रहेंगे। यहां टेक्सटाइल पार्क का करेंगे उद्घाटन, साथ ही कई सामाजिक योजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। इससे पहले पीएम मोदी ने भी इसकी जानकारी एक्स पर साझा की। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देते हुए लिखा, आपके फोन कॉल और जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज की। आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे पटना, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अमित शाह गुरुवार को डेहरी, आनसोन और बेगूसराय का दौरा करेंगे। आज बिहार अधिकार यात्रा के तहत तेजस्वी यादव पहुंचेंगे बेगूसराय। बरौनी प्रखंड के सीआईएसएफ मैदान में दोपहर 2:30 बजे लोगों को करेंगे संबोधित। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 10 जिलों से गुजरते हुए 20 सितंबर को वैशाली में होगी समाप्त। इस यात्रा के जरिए तेजस्वी आरजेडी की ताकत दिखाना और संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा। कहा, बिहार में महागठबंधन को मिलेगी जबरदस्त जीत। दिल्ली में भारत और अमेरिका में ट्रेड डील पर हुई बातचीत। अमेरिकी चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच ने भारत के साथ डील में बाधा न होने का भरोसा दिया। दिल्ली सरकार आज पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर देगी दिव्यांगों को बड़ी सौगात। दिव्यांगों की देखभाल करने वाले परिजनों को 6,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता देने की योजना का शुभारंभ होगा। नवरात्र से पहले मां के भक्तों के लिए खुशखबरी। आज से फिर शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। भूस्खलन के चलते यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। दिल्ली बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस में आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। आज भी गगनप्रीत की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। गगनप्रीत को सोमवार दोपहर किया गया था गिरफ्तार। 4 सितंबर को सड़क हादसे में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत की हुई थी मौत। अहमदाबाद के नामी बिल्डर हिम्मत रुडानी के हत्यारों का पुलिस ने किया खुलासा। बिजनेस पार्टनर ने करवाई थी बिल्डर की हत्या। पश्चिमी दिल्ली के तिलकनगर थाने में एक युवती ने जमकर हंगामा किया। कैब चालक पर लगाया छेड़खानी का आरोप। मेरठ में पति पत्नी के बीच सड़क पर हुए हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपसी विवाद में बीच सड़क महिला ने पति की पिटाई की। बरेली में एक दरोगा पर चलती बाइक पर डिलीवरी बॉय को डंडा मारकर घायल करने का आरोप। डंडा लगने से डिलीवरी बॉय बुरी तरह घायल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के जिला अस्पताल में मरीज और डॉक्टर के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सामने आया। ऑपरेशन के लिए मोटी रकम मांगने का आरोप। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में मास्क गैंग का आतंक। मास्क गैंग ने 2 घरों को निशाना बनाया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार के रोहतास में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय से एक चपरासी को 1,16,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बिहार के बेतिया में पुलिस ने अपहरण के एक मामले का खुलासा किया। साजिश में स्कूल का ही शिक्षक शामिल था। यूपी के मुरादाबाद से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां 2 महीने पहले दफनाए गए युवक का शव कब्र से बाहर निकाला गया। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। यूपी के हाथरस से फाइनेंशियल फ्रॉड का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां हलवाई ने बैंक को 5 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया। यूपी के मुरादाबाद पुलिस ने 1.5 करोड़ की ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में दिन दहाड़े बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक शिक्षक को गोली मारी। हैदराबाद में बेकाबू टैंकर ने तोड़ी मंदिर की दीवार। बाल बाल बची ड्राइवर की जान। बिहार के भागलपुर में 12 छात्रों ने लाठी डंडों से साथी छात्र को पीटा।